गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर सेकंड का एसिड और बेसिस और साल्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है और थर्ड क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाई डू ऑल एसिड्स वाई डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी क्या सभी एसिड्स और सभी बेसिस क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉमन होते हैं, ये देखना है हमको, है ना। तो सर चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन, सभी एसिड के पास कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। और ऑल बेसिस हैव OH आयन, सभी बेसिस के पास कौन सा आयन होता है, OH आयन। यानी इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से सभी चीज़ें एसिड पहचानी जाती है और OH आयन की वजह से सभी चीज़ें बेसिस पहचानी जाती हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बदल दिस हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। उसके बाद एंड दिस OH आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिस नेचर, यानी OH आयन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, बेसिक नेचर के लिए OH आयन रिस्पॉन्सिबल होगा कि कोई सब्सटेंस बेस है या एसिड है। इसके बाद देखते हैं हम एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेसिस का वाटर सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जैसे हाइड्रोजन आयन मतलब एसिड है ना, उसकी रिएक्शन करेंगे H2O के साथ तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम बनाता है। जैसे हाइड्रोजन आयन में अपन HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है तो HCl को लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो क्या बनाता है, H3O, यानी हाइड्रोनियम आयन प्लस HCl। Cl पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिट अलोन, एंड हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिट, यानी अकेला एग्जिट नहीं होता है, दे एग्जिट H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन के साथ एग्जिट होता है, जैसा कि यहाँ पे है। उसके बाद देखते हैं बेसिस का क्या इफेक्ट होता है वाटर सॉल्यूशन के साथ। बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन, है ना। जब एक बेसिस है Na में सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके वाटर के साथ क्या करते हैं हम, इन्वॉल्व करते हैं वाटर को उसमें, तो क्या बनता है, सोडियम प्लस OH आयंस, सोडियम प्लस OH आयंस बनता है। ये हो गया एसिड एंड बेसिस का इफेक्ट वाटर के साथ। अब देखते हैं है यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपने पहले इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, है ना, जैसे लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब देखना यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये मिक्सचर होता है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, फिनोप्थलीन हो गया, और जितने भी इंडिकेटर है सबका मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर ए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये डिफरेंट कलर शो करता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन शो करता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता शो करता है आयंस इन द सॉल्यूशन, यानी हाइड्रोजन आयन की डिफरेंट कलर और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन शो करता है। पीएच करता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं पीएच, है ना। पीएच मतलब पावर हाइड्रोजन आयन का पावर, पीएच का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का पावर, है ना। अपने को पता है कि पीएच स्केल होती है जिसमें 0 to 14 तक रीडिंग होती है, 0 to 14 तक रीडिंग होती है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल होता है, जिसमें अगर 7 से 0 तक जाए, है ना, 7 से 0 तक जाए तो हाइड्रोजन जो आयंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और 7 से 14 तक जाए तो OH आयन इंक्रीज होता है ना। 7 से 0 तक जाएंगे इधर तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा, और OH 7 to 40 जाए तो OH आयन इंक्रीज होता है। अब ये कहा गया है कि हाइड्रोजन आयन ही रिस्पॉन्सिबल, इसमें जैसे कि आपने देखा है कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप बोलोगे कि अब बेसिस में तो हाइड्रोजन आयन होता नहीं है तो ये देखिए जिस टाइप से यहाँ तक ये वाला हाइड्रोजन आयन, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन आयन इधर डिक्रीज होता है, लेकिन इधर हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन यहाँ कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में दिया है, हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। इधर जैसे ओ एच आयन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ओ एच आयन इधर क्या होता है, इंक्रीज होता है। वैसे ही हाइड्रोजन आयन इधर इंक्रीज होता है और हाइड्रोजन आयन इधर डिक्रीज होता है। ये हो गया पीएच स्केल। अब इसके बाद देखते हैं कि यूज इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आवर बॉडी वर्क बिटवीन पीएच 7 to 7.8। अगर हमारी बॉडी का पीएच 7 to 7.8 रहता है तो हम क्या रहता है, हेल्दी रहते हैं। अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो हमें ठीक नहीं लगता है। पीएच ऑफ रेन लेस देन 5-6 कॉल्ड एसिडिक रेन। अगर जो रेन है, रेन का पीएच क्या हो जाए, 5-6 से लेस हो जाए, यानी 5.6 से कम हो जाए तो क्या होगा, एसिडिक रेन होंगी जो हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी। और स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया है तो हमारे जो स्टमक में फूड वगैरह अच्छा डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। टू डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। अगर माउथ का जो पीएच है 5.5 से कम हो गया तो टूथ वगैरह क्या हो जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमको 2-3 बार ब्रश करना पड़ेगा, जिससे प्रॉब्लम दूर हो सकती है। उसके बाद प्लांट नीडेड स्पेसिफिक पीएच फ्रॉम देयर हेल्थी ग्रोथ। सभी प्लांट के लिए अलग अलग टाइप का पीएच मान चाहिए। इनका पीएच मान अलग अलग होता है, प्लांट की क्वालिटी के अनुसार या उसकी हेल्थी ग्रोथ के लिए अलग अलग टाइप का पीएच मान चाहिए। उसके बाद सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल। एनिमल में पीएच जो वैल्यू होती है उनके सेल्फ डिफेंस के अनुसार अलग अलग होती है। अब यहाँ पे मधुमक्खी का कीड़ा है, मधुमक्खी में होता है मेथोनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मेथोनिक एसिड। जो डंक काटती है ना, जहाँ पे सूजन आ जाती है तो मेथोनिक एसिड छोड़ती है, जब तक वो डंक नहीं निकाला जाए तो उसके डंक में होता है मेथोनिक एसिड। अब इसके बाद अभी तक आपने देखा एसिड और बेसिस के बारे में देख लिए। अब देखना है सॉल्ट। सॉल्ट अपने को पता है कि एसिड और बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, है ना। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अपने को पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड प्लस बेसिस क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, है ना। एग्जाम्पल NaCl, NaCl और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और CaCl मतलब कैल्शियम क्लोराइड। NaCl का यूज़ अपन किचन में करते हैं, है ना, सॉल्ट के रूप में, नमक के रूप में करते हैं ना। उसके बाद केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। कौन कौन से केमिकल जो सॉल्ट होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर COCl2, बेकिंग सोडा NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं जिसको, वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। ये इन सब के बारे में हम एक एक करके अब पढ़ते हैं। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी कास्टिक सोडा बोलते हैं जिसको, ठीक है। वेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से NaCl के साथ प्रवाहित की जाती हैं, है ना, भेजी जाती है, तब डिकम्पोज होकर क्या बनता है, NaOH बनता है। जैसे NaCl और एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन होता है। H2O क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है तो क्या बन रहा है, कास्टिक सोडा बन रहा है ना। कास्टिक सोडा एक कैथोड पे बनेगा, है ना, और H2 भी कैथोड पे बनेगा, और Cl2 क्या बनेगा, एनोड पे बनता है। उसके बाद यूसेज, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूसेज क्या है, कास्टिक सोडा के यूसेज का, इट यूज टू मेक सोप ए डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। इट इज़ पेपर मैन्युफैक्चर एंड पेपर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑयल रिफाइनिंग, जैसे पेट्रोल और डीजल को अलग करने के लिए इसका ऑयल रिफाइनरी में यूज़ किया जाता है। इट यूज़ PVC मैन्युफैक्चर एंड PVC पाइप वगैरह, PVC प्लास्टिक वगैरह बनता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। आल्सो यूज इज पेस्टिसाइड, जो कीड़े वगैरह हैं, कीड़े वगैरह को मारने के लिए पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर। इट इज ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2,
2 इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। यानी ये कब बनता है, जब एक्शन होता है क्लोरीन का ड्राई स्लेक्ड लाइम पे। क्लोरीन का एक्शन कहाँ होगा, ड्राई स्लेक्ड लाइम पे, यानी CuH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम, है ना, पे क्लोरीन का एक्शन होगा, तब क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन इंडस्ट्रीज, कॉटन वगैरह को, कॉटन के जो कपड़े वगैरह रहते हैं उसको ब्लीचिंग करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पुल्प इन पेपर फैक्ट्री, जो वुड रहता है वुड को ब्लीचिंग यानी साफ करने के लिए पेपर फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। और डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, और जो यानी ख़राब टाइप का वाटर रहता है उसको यानी प्योर करने के लिए भी, जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसको प्योर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। आगे का कल।